मॉर्निंग। आज हम लोग मेमोरी के बारे में समझना चाहते हैं। तो मेमोरी अभी आप देख रहे हैं, हम लोग मेमोरी के बारे में सब कुछ सीख चुके हैं, लेकिन मेमोरी का मतलब क्या ये हम लोग समझना चाहते हैं। मैं बताएंगे मेमोरी मतलब याददाश्त। याददाश्त हमारा इंसान के दिमाग में जो बातें याद रहती है उसको ब्रेन कहा जाता है। लेकिन कंप्यूटर का जो पार्ट्स है उसमें जो चीज़ हम याद रखना चाहते हैं, रिकॉर्ड करके रखना चाहते हैं, वो हमारा मेमोरी कहलाता है। मेमोरी के अलग अलग प्रकार हैं, हम हर चीज़ को एक एक करके समझेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा ह्यूमन बीइंग का मेमोरी समझ लेते। ब्रेन, ये इंसान का ब्रेन कैसा होता है, तो इसको हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। नंबर एक टेम्पोरारी, और दूसरा होता है परमानेंट। इसका मतलब होता है कि जब भी हम लोग कोई चीज़ देखते हैं या पढ़ते हैं या किसी जगह से गुजरते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उस वक्त याद रहती है। जैसे हम रास्ते से चलते हैं, मेरे बगल से कोई गाड़ी गुजर गई तो वो उस वक्त तक हमारा याद रहता है, लेकिन जब वहाँ से घर चले जाते हैं हमको उससे कोई मतलब ही नहीं रहता है। फिर इस तरह की चीज़ें हम भूल जाते हैं। आप रास्ते में चलोगे, कहीं रास्ता ऊबर खाबर रहेगा, गिरने का डर रहेगा, तो आप सावधानी से चलते हो, लेकिन वो आपका जब आप उस रास्ते को गुजर रहे होते हो तब तक याद रहता है, उसके बाद आप उसको भूल जाते हैं। तो वो सारी बातें कहाँ रहती है? टेम्पोररी मेमोरी में। इंसान का जो ब्रेन होता है वही मेमोरी है। तो इंसान के ब्रेन में वो टेम्पोररी यानी तत्काल रहता है। फिर उसको आप जब लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं तो ऑटोमेटिक दिमाग से हट जाता है, आप उसको याद रखने की कोशिश भी नहीं करते। तो कभी कभी इंसान अपने परमानेंट मेमोरी में कोई चीज़ लाने की कोशिश करता है, तो दो तरीके से उसका परमानेंट मेमोरी में आएगा। मिसाल के तौर पे हम लोग बचपन में ABCD क ख ग बहुत पढ़ते थे, और पढ़ के कितना दिन ऐसा हुआ कि भूल जाते थे, फिर पढ़ना पड़ता था, फिर भूल जाते थे, फिर पढ़ना पड़ता था। करते करते जब हम कंसिस्टेंटली लगातार किसी चीज़ को करते हैं तो हमारा क्या होता है कि ये टपक के परमानेंट मेमोरी में आ जाता है। तो इस तरह करके जब भी हम लोग कोई काम करेंगे, अगर काम को बार बार करेंगे, उसको इंग्लिश में कंसिस्टेंटली बोलता है, बार बार करेंगे, बारंबारता करते रहेंगे, लगातार करते रहते हैं, तो वो हमारा परमानेंट मेमोरी में आ जाता है। इसके अलावा परमानेंट मेमोरी में कब आता है? जब किसी इंसान को बहुत ज़्यादा खुशी लायक होती है या बहुत ज़्यादा परेशानी गम होता है, तो ऐसी सूरत में उसका ये पर्दा फाड़ के ये परमानेंट मेमोरी में आ जाता है। जैसे आप रास्ते में चलते हुए अगर बहुत ज़्यादा किसी को एक्सीडेंट करते हुए देख लिए तो बहुत दिनों तक वो आपके दिमाग से उतरता नहीं है। इसका मतलब आप उसकी याद नहीं रखना चाहते हैं, फिर भी याद आ जाता है। इसी तरह जब किसी को बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो वो खुशियाँ उसको इसी तरह डायरेक्ट आके परमानेंट मेमोरी में घुस जाता है और वो याद रहता है। तो ये हुआ ह्यूमन बीइंग का याद रखने का तरीका। लेकिन कंप्यूटर में हम लोग किसी चीज़ को याद रखेंगे, कंप्यूटर में किसी चीज़ को सुरक्षित करके रखेंगे, तो उसके लिए हम लोगों को मेमोरी का ये प्रकार समझना पड़ता है। तो मेमोरी मतलब क्या बोले हम लोग? याददाश्त। याददाश्त किसको याद रखते हैं? कोई भी खबर, सूचना, याद, इंफॉर्मेशन, डाटा, इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं? स्टोर करके कहीं जमा करके रखते हैं। तो मेमोरी असल में दो प्रकार के होते हैं। पहला है क्या? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम है टेम्पोररी मेमोरी, मतलब ये तत्कालीन होता है। एक होता है सेकेंडरी मेमोरी, उसका दूसरा नाम देखिए परमानेंट मेमोरी। तो जिसमें बहुत दिनों तक हमेशा के लिए कोई डाटा सुरक्षित रख लिया जाता है, उसका नाम है परमानेंट मेमोरी। कभी कभी कुछ चीज़ें टेम्पोररी होती हैं। मिसाल के तौर पे मोबाइल, मिसाल के तौर पे हम इसमें आपका नंबर डायल करते हैं। नंबर डायल करने के बाद हम आपको फ़ोन लगाए ही नहीं या लगा के छोड़ दिए, ये नंबर क्या हमेशा आपके मोबाइल में रहेगा? नहीं रहेगा। उसका एक लिमिटेशन होता है। हो सकता है 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, किसी का 1 महीना रह जाता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप डायल करते करते
कट कर दिया तो हट गया, लेकिन जब तक कट नहीं किए हैं तब तक वो दिखाता है कि नहीं यहाँ, तो वो किस मेमोरी में रहता है, प्राइमरी मेमोरी, टेम्पोररी मेमोरी, यानी आपको काम करने का मौका देता है। तो इस तरह करके ये मेमोरी होती है। इस मेमोरी का प्रकार है, देखिए तो रैम, इसको कैपिटल में लिखा जाता है हमेशा, राम नहीं पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे, रैम, RAM। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप जब प्रैक्टिकल में आओगे तब उसको क्लियर कर लेंगे। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। दूसरा है ROM, रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। ये सिर्फ रीड कर सकता है, मतलब जो आप उसमें सुरक्षित रखोगे उसको केवल पढ़ सकता है, लेकिन इसमें पढ़ भी सकता है और उसको उस पर काम भी कर सकते हैं हम लोग। एक्सेस मतलब काम करना, इसमें हम लोग काम भी कर सकते हैं। जैसे कोई चीज़ बार बार आप सेव करके रखते हो, खोलते हो, फिर सेव करके रखते हो, कुछ एडिट किए फिर सेव कर दिए, तो गोया कि आप उसको एक्सेस कर पाते हैं। इसी तरह एक चेस होता है, ये हमारा सिलेबस से उतना ताल्लुकात नहीं है, इसलिए कभी आपको जब प्रैक्टिकली दिखाएंगे तो बता देंगे। अब यहाँ पर आइए, ये सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल देखिए, CD नाम सुने आप लोग? Yes, sir। जो आप मार्केट से CD खरीद के लाके कहीं रखते हो, कोई चीज़ देखते हो, CD है। SSD, ये भी एक तरह का मेमोरी होता है जो आपके कंप्यूटर में लगाया जाता है। इसको लगाने से आपका कंप्यूटर बहुत फास्ट चलता है, ठीक है। इसी तरह DVD आप लोग सुने हैं नाम? DVD नहीं सुने हैं? कभी आप लोग CD खरीद के लाके किसी चीज़ में रख के डाल के वो मूवी देखता था, तो DVD प्लेयर होता है, तो सुने हैं नाम? नहीं सुने हैं? CD जिस मशीन में CD लगा के CD को चलाते हैं उसका नाम क्या है? DVD प्लेयर। तो उसी तरह वही DVD है ये। इसके अलावा हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर में एक पार्ट होता है, उसको हार्ड डिस्क बोलता है। तो हार्ड डिस्क को शॉर्टकट में क्या बोलता है, देखिए तो HDD। इसी तरह पेन ड्राइव आप लोग समझ ही चुके हैं, जिसको आप लोग इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस में पढ़े हैं। इसी तरह चिप्स, यानी आपके मोबाइल में जो मेमोरी है वो भी आपका क्या है, एक तरह का डाटा स्टोर करके रखने का सामान है। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, मेमोरी का क्या मतलब। मेमोरी इज इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज स्पेस। मेमोरी होता है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज स्पेस, यानी इलेक्ट्रॉनिक मतलब कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब के जरिए हम कोई चीज़ लिखेंगे, कोई चीज़ रखेंगे, तो रखने या लिखने की जगह का नाम क्या है, मेमोरी है। यानी जहाँ पर हम कोई चीज़ रखेंगे उस जगह का वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ रखेंगे, मतलब मोबाइल के जरिए या कंप्यूटर के जरिए, तो उस स्टोरेज स्पेस, रखने की जगह का नाम क्या है, मेमोरी है। वेयर अ कंप्यूटर कीप्स डाटा, जहाँ कंप्यूटर डाटा को रखता है, कीप माने क्या, रखना। जहाँ कंप्यूटर किसको रखता है, डाटा को रखता है या इंस्ट्रक्शन को रखता है। या आपको बोले थे हर वो इंफॉर्मेशन जो आप बाहर से कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, उन सारी चीज़ों को कंप्यूटर में अगर आप सेव करके रखते हो तो गोया के उसके स्टोरेज में रहता है। बात हो गई। अब मेमोरी का जो आकार है, उस आकार के हिसाब से हम लोग समझते हैं। द स्मॉलेस्ट प्लेस ऑफ अ मेमोरी इज बिट। मेमोरी की जो सबसे छोटी जगह है उसका नाम क्या है, बिट। सबसे छोटी जगह मतलब आप कोई चीज़ लिख के रखोगे तो रखने के लिए जगह होनी चाहिए, कोई सामान खरीद के लाए तो घर में रखने की जगह होनी चाहिए। तो रखने की जगह में जब कोई चीज़ रखते हैं तो जगह घेर लेता है। तो इसी तरह जब आप कोई चीज़ लिख के रखते हो, रिकॉर्ड करके रखते हो, तो आपका मेमोरी की जो स्पेस होती है, उसकी जो जगह होती है, वो जगह घेर लेता है। मिसाल के तौर पे एक मेमोरी की इतनी सारी स्पेस है, अब आप कोई चीज़ रखते हैं वहाँ तो धीरे 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 वो क्या होता है, फुल होने लगता है, ठीक है। तो वही चीज़ बता रहा है कि हम कोई चीज़ जब रखेंगे तो मेमोरी में जो जगह लेगी, तो सबसे छोटी जगह का क्या नाम है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे, बिट। द फुल फॉर्म ऑफ बिट इज बाइनरी डिजिट। बिट का फुल फॉर्म क्या है, बाइनरी डिजिट। कोई बोलेगा भाई DM का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट,
तो इस हिसाब से तो मिलता जुलता नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ वैसे नहीं भी होती है, एक मैंने लमसम कुछ मिलता जुलता होता मान लिया जाता है। मिसाल के तौर पे किशनगंज को लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखता है बोले तो के नहीं लिखता है। तो इसी हिसाब से ये बीट का फुल फॉर्म क्या है, बाइनरी डिजिट। बाइनरी का डिजिट मतलब होता है संख्या, डिजिट मतलब संख्या, और बाइनरी का मतलब होता है एक ऐसा माने माप तोल करने का आला जिसका लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड बराबर हो। मिसाल के तौर पे जब आप कोई चीज़ तोलते हैं तो एक साइड कोई बटखरा रखते हैं और दूसरा साइड में कोई सामान रखते हैं, दोनों बराबर करते हैं। तो इसी तरह बाइनरी होता है। बाइनरी में मैंने कंप्यूटर के भाषा में हम लोग जब कोई चीज़ डालते हैं कंप्यूटर में तो कंप्यूटर उसको अपने हिसाब से मैच करती है और देखता है कि ये हमारे लेवल का है या नहीं है। अगर लेवल का है तो वो उसको एडजस्ट कर लेता है, वो रख लेता है। तो वो चीज़ वो मैंने एक तरह से टैली करता है, मापता है, तब जाकर उसको रखता है। तो उसी का नाम है बाइनरी सिस्टम। एक सिस्टम और है बाइनरी का, जैसे आप लोग नेटवर्किंग का नाम सुने, नेटवर्किंग कंपनी। मिसाल के तौर पे आप किसी कंपनी में ज्वाइनिंग किए, आपको बोला गया कि आपका एक होगा लेफ्ट साइड, एक होगा राइट साइड। तो उसमें क्या होगा, लेफ्ट साइड अगर 2 आदमी ज्वाइन करोगे और राइट साइड में एक ही आदमी ज्वाइन किए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर राइट साइड में भी 2 आदमी हो गया तो दोनों का बाइनरी सिस्टम दोनों बराबर हो गया, दोनों साइड बराबर हो गया, तो आपको उसके बदले में पैसे मिलेंगे या कोई सामान मिलेगा। ये जो दोनों साइड बराबर करने का एक सिस्टम बनाया है, इसका नाम है बाइनरी सिस्टम। ठीक है, तो अब आप आइए, सबसे छोटी जगह का नाम मेमोरी का क्या है, बीट। उसके बाद 1 बीट, 2 बीट, 3 बीट, 4 बीट करते करते 4 बीट जब होगा तो उसका एक ग्रुप होगा, उसका नाम क्या होगा, निब्बल। यानी मिसाल के तौर पे ये आपका कोई सामान है, मिसाल के तौर पे एक रोशनदान है। ये रोशनदान में कितना छेदा है देखिए तो 8 छेदा है। तो इस ऊपर वाला 4 छेदा का हम एक नाम दिए। ऐसे तो आम भाषा में हम लोग छेदा बोलते हैं, तो कंप्यूटर के भाषा में 1 बीट, 2 बीट, 3 बीट, 4 बीट। तो एक पार्ट में कितने बीट हैं, 4 बीट। इन चारों बीट्स का एक ग्रुपिंग नाम है जिसका नाम क्या है, निब्बल। क्या नाम है, निब्बल। इसी तरह अगर नीचे वाला 4 को जोड़ेंगे 1, 2, 3, 4 तो कितना टोटल बीट हो गया, 8 बीट। तो इस पूरा 8 बीट का नाम क्या है देखिए तो, क्या है, बाइट। यानी पूरा 8 छेदा को हम एक रोशनदान बोलते हैं। तो कंप्यूटर के भाषा में मेमोरी की जो स्पेस है उस 8 बिट को मिला के क्या बोलता है, बाइट। और 1 बाइट बराबर 1 कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब अक्षर, यानी एक अक्षर लिखेंगे तो उसमें कितनी जगह लेगी, कौन सी जगह लेगी, तो बाइट लेगी। तो बाइट से नीचे जो जगह है वो क्या है, निब्बल। एक निब्बल में एक अक्षर हटेगा, नहीं हटेगा। एक अक्षर रखने के लिए कम से कम 2 निब्बल होना चाहिए, और 2 निब्बल बराबर 8 बिट्स। 8 कोई अगर पूछे एक अक्षर में कितनी बिट्स चाहिए तो आप क्या बोलेंगे, 8 बिट्स चाहिए। कितनी निब्बल चाहिए, 8 निब्बल कितनी चाहिए, 4 बिट का एक ग्रुप होता है, तो 2 ग्रुप में कितना बिट होगा, 8 बिट। इसका मतलब 2 निब्बल बराबर 1 बाइट और 8 बिट्स बराबर 1 बाइट, और 1 बाइट बराबर 1 अक्षर। समझ रहे हैं। एक अक्षर को रखने के लिए जो जगह देती है उस जगह का नाम है बाइट। क्लियर हुई बात तो? अच्छा, उसके बाद चलो एक अक्षर 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट करते करते 1024 बाइट्स होगा, तब उसका नाम होगा 1 केबी। समझ रहे? केबी मतलब किलो बाइट। तो कंप्यूटर के भाषा में 1 केबी है। 1 केबी में कितना अक्षर हटेगा, कोई बोलिए तो? हाँ, इधर 1 केबी में कितना अक्षर हटेगा, 1024 अक्षर। क्यों, 1 बाइट में 1 अक्षर, तो 2 बाइट, 4 बाइट, 6 बाइट करता है 1024 बाइट होगा, तब 1 केबी होगा। 1 केबी में 1024 अक्षर हटेगा। फिर इसी तरह एक केबी, 1 केबी, 2 केबी, 3 केबी, 4 केबी करते करते कितना केबी होगा, 1024 केबी होगा। तो 1024 केबी बराबर क्या होगा, 1 एमबी।
1 MB में अगर कोई पूछे कि कितना अक्षर हटेगा तो आप कैसे बताएंगे? 1 KB में 1024 अक्षर, तो 1 MB में कितना अक्षर? तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1024 इंटू 1024 जितना होगा उतना 1 MB में हटेगा। अब फिर आओ 1 MB 2 MB 3 MB करते करते 1024 MB होगा, तब क्या होगा? 1 GB होगा। अब एक MB में जितना होता है उतना सारा को फिर 1024 से गुना करेंगे, तब जाके 1 GB होगा। कैलकुलेटर निकालिए तो फटाफट कोई। 1024 गुना 1024 फटाफट, जल्दी जल्दी। 1,48,576 इकाई नहीं सकड़ा हजार दस लाख, मतलब 1 MB में इतना अक्षर हटेगा। ठीक है, फिर इसको 1024 से गुना करें, 1,73,00,000। हाँ, एक फिर इंटू 124 1024। हाँ बोलिए 1 करोड़ हाँ 73 लाख। 73 लाख। अब संख्या ना बोलिए 173 1073 हाँ 1073 741 741 8284 इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, यानी 1 GB में 1,73 करोड़ समथिंग हम लोग डाटा लिख सकते हैं, और हम लोग 1 दिन में 1 GB खत्म कर देते हैं। समझ रहे हैं? इतना सारा स्पेस हम खत्म कर देते हैं एक बार में। तो अब ऐसी सूरत में क्या होगा? सर बंद करेंगे। 1 GB के बराबर अगर आप ऐसे आइडिया लगाइएगा तो एक लाइब्रेरी में जितनी किताबें होती है उतनी किताबें 1 GB में आ जाएगी। समझे? 1 GB में कितनी किताबें आएगी? लगभग एक लाइब्रेरी आ जाएगी। फिर इसी तरह 1 GB 2 GB करते करते 1024 GB होगा, तब उसका नाम है 1 TB। और टीबी के बारे में बताया जाता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जितनी किताबें हैं सारी एक टीबी एक इतना बड़ा चिप्स में आ जाएगा। समझ रहे हैं? इसका नाम होगा टीबी। तो इस तरह करके उससे भी बड़ा आ गया क्या? बीबी, पेटाबाइट। तो कहने का मतलब है मेमोरी की सबसे छोटी जगह का नाम क्या हुआ? बिट। उससे बड़ी जगह का नाम? 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 उससे बड़ी टीबी। उससे बड़ी जगह का नाम? इसके अलावा अभी और लेटेस्ट आ गया है मार्केट में जो अभी हमारा स्टोरेज से बाहर है। तो कहने का मतलब है कि आप इस तरह करके मेमोरी को समझिए। आप समझो, उसको दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। आप घर से निकले हैं, घर आपका बीट था, थोड़ा सा आने के बाद एक चौराहा मिला, उसको आप निब्बल समझ लो। फिर उसके बाद एक थोड़ा सा बड़ा चौक मिला, उसको बाइट समझ लीजिए। इस तरह करके मेमोरी की सबसे छोटी जगह, फिर बड़ी जगह, फिर बड़ी जगह, फिर बड़ी जगह, इस हिसाब से आपका ये पूरा मेमोरी का स्टोरेज का जो स्पेस का जो जगह है वो आप समझ गए। तो आप इससे आइडिया ले सकते हैं कि हम लोग जो मेमोरी इस्तेमाल करते हैं तो कितना स्पेस होता है और कितना डाटा हम लोग उसमें रख सकते हैं और कितना डाटा हम लोग उसमें से इस्तेमाल करते हैं। अब मोटा मोटी आपको आइडिया लग गया। आप बताओ एक दिन में कितना जीबी इस्तेमाल करते हैं आप? 2 GB, 1.5 GB, 1 GB सब करता है। तो इसका मतलब है कि इतने सारे स्पेस को वो खाली कर दिया। तो यहीं से हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग कितना इस्तेमाल करते हैं और उसमें से कितना काम का है और कितना रफ इस्तेमाल है। इससे आप अपने आप को आइडिया लगा सकते हैं, फिर आप अपने अंदर चाहेंगे तो बदलाव भी ला सकते हैं।